जय भोलेनाथ। फ्रेंड्स, हिंदी सेकंड ग्रेड के लिए हमारा कोर्स चल रहा है। तो आज हम करेंगे कि हिंदी के विविध अर्थ। तो देखिए, वर्तमान हिंदी भाषा के 3 अर्थ ग्रहण किए जाते हैं। पहला विस्तृत अर्थ क्या होता है कि इसमें हिंदी की 5 भाषाओं व 18 बोलियों के मिश्रण के अंतर्गत मानी जाती है। दूसरा आता है व्यापक तथा भाषा वैज्ञानिक। हिंदी पश्चिमी हिंदी व पूर्व हिंदी व इन बोलियों का मिश्रण है। इस मत के तीसरे नंबर आता है इसका संबंधित अर्थ, साहित्य की खड़ी बोली जो कि राजभाषा है। कि हिंदी की उपभाषाएं देखिए, पश्चिम हिंदी की बोली जी खड़ी बोली बंगरू और बोली। ये जो है लाइन है, ये बहुत मोस्ट है। इसमें से एक हमारे तकरीबन आता है। जैसे पूर्वी हिंदी कौन सी आएगी, तो अवगेली और छत्तीसगढ़। तो इसको आप ए बी से याद कर सकते हैं। ए से बी से और से छत्तीसगढ़ी। फिर आता है राजधानी, जिसमें मेवात, मारवाड़ी, मालवी। बिहारी के अंदर भोजपुरी, मगही और मगही। और पहाड़ी के अंतर्गत आएगा नेपाली, कुमायूनी, नेपाली और जो और है। फिर हम जैसे कि सलाम उठाएंगे खड़ी बोली। खड़ी के अंतर्गत क्या है कि बोली का प्रयोग दो सूत्रों में किया जाता है। साहित्य में किया जाता है और दूसरा का प्रयोग दिल्ली के आसपास बोली भी खड़ी बोली भी है। नाम इसका वो भी है और से बिजनौरी का आता है। उद्भव उत्तरी रूप प्राप्त होता है। तो ये आगे है कि हिंदी व उर्दू दो बेटियां जाती है। जैसे की बेटियां कौन सी मानी जाती है, तो उर्दू। क्षेत्र कौन सा है, जैसे देहरादून, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, रामपुर, मुरादाबाद व इसके आस क्षेत्र में ये बोली जाती है। भाषा जिसको टकसाली भाषा का है, ये भी बहुत मस्त है और बड़ी बोली है जिसको कि गिलक्रिस्ट ने भाषा का है। दूसरी हमारी है ब्रज भाषा। तो देखिए, पुरातन गायों का समूह या रागा को ये जो कि है इसका माना जाता है। पशुपालन की प्रधानता के कारण इसे कहा गया है। इसका विकास है इसके मध्यवर्ती रूप किया गया है। इसके अंतर्गत साहित्य प्राप्त उपलब्ध होते हैं। बताए कि इसके क्षेत्र कौन कौन से, तो देखिए क्षेत्र है आगरा, मथुरा, अलीगढ़, धौलपुर, एटा, मैनपुरी और बदायूं बरेली के पास का क्षेत्र का माना गया है। तीसरे नंबर पर बांगरू, हरियाणवी भी कहा जाता है और इसके 2 अर्थ ग्रहण किए गए हैं। जैसे हरि मतलब कृष्ण और यान मतलब विमान। जैसे कृष्ण का यान से ही इसका अर्थ हुआ द्वारिका से हो गया है। फिर इसका मतलब है दूसरा ये है कि हरि मतलब हरा, यान मतलब अरण्य या वन, हरा भरा वन क्षेत्र होने के इसका नाम बड़ा है। इसका आता है कि विकास पश्चिमी रूप से मिलता है और लौकिक साहित्य इसमें उपलब्ध होते हैं और इसका क्षेत्र है हरियाणा के देहात क्षेत्र। तीसरे नंबर पर हमारे बुंदेली राजपूतों की भाषा के कारण इसका नाम बुंदेली पड़ा है। इसका विकास सौरसेनी अपभ्रंश से माना है। ईश्वरी इसी में बोले जाते हैं। ये भी मोस्ट लाइन है। फिर इसकी उपबोली नाफरी है, मोस्ट है। लोक कथा की बोली नाफरी ही है। फिर इसके क्षेत्र कौन, जैसे जालौन, हमीरपुर, ओरछा, सागर, नरसिंह, सिवानी और होशंगाबाद। नंबर पर हमारी आती है कन्नौजी। कन्नौज के अंतर्गत क्या होता है, जैसे कि ये संस्कृत क्षेत्र को कन्याकुब्ज कहा गया है, उस नाम पर कन्नौजी पड़ा है। इसका विकास कहाँ है, तो इसका विकास सौरसेनी अपभ्रंश से हुआ है और इसमें लौकिक साहित्य उपलब्ध होते हैं। ये ब्रज भाषा के समान बोली जाती है। इसके क्षेत्र इटावा, शाहजहांपुर, उदय और भीत है। नंबर पे आती है अयोध्या का अपभ्रंश व अवध अवधि इसका नाम पड़ गया है। फिर इसका उद्भव अर्धमागधी अपभ्रंश से माना जाता है। यही भाषा से मिलती है और साहित्य लौकिक साहित्य की मुल्ला दाऊद कुतुबुद्दीन जायली, तुलसी, उस्मान द्वारा रचित भी काव्य है, इसी भाषा में मिलता है। फिर क्षेत्र उन्नाव, रायबरेली, सीतापुर, फैजाबाद, बस्तर, सुल्तान, प्रतापगढ़ और बाराबंकी के आसपास का है। फिर आती है बघेली। बघेली राजपूतों के कारण इसका नाम पड़ा है। रीवा
के आसपास का क्षेत्र बघेलखंड कहलाता है। के नाम पर इसको बघेल कहा गया है। फिर इसका अनुभव है वो अर्धमागधीय से हुआ है। यह मूल अवधि की ही बोली है, दक्षिण अवधि भी कहा जाता है। और इसका क्षेत्र वो लाहौल और सतना के आसपास बोली है। इसका क्षेत्र छत्तीसगढ़ के नाम से इसका नाम मतलब छत्तीसगढ़ी पड़ा है। उद्भव इसका से है, लौकिक इसके साहित्य में है। क्षेत्र सरगुजा, कोरिया, बिलासपुर, रायगढ़, नंदगांव और के आसपास का। अगली आती है हमारी मारवाड़ी। इसे पश्चिमी राजस्थानी भी कहा जाता है। इसका विकास से अपभ्रंश है। साहित्य व लोक के इसी बोली में जाते हैं। इसका क्षेत्र जोधपुर, अजमेर, जैनगढ़, मेवाड़, जैसलमेर, रोही, बीकानेर क्षेत्र है। फिर है उत्तरी राजस्थानी। उत्तरी राजस्थानी क्या प्रधानता के कारण इस प्रदेश को वह बोली भी इसकी मेवाती है। अहिरवाटी बोली, ये भी इसको कर लीजिए। इस पर का प्रभाव है। उद्भव सोर्स से है। क्षेत्र इसका अलीपुर और गुड़गांव के आसपास का है। पूर्वी हिंदी, इसे जयपुरी भी कहा जाता है। इसका मुख्य केंद्र जयपुर है। इसे ढूंढाड़ी भी कहा जाता है। उद्भव अपभ्रंश से क्षेत्र इसका जयपुर व अजमेर के आसपास का है। दक्षिणी राजस्थानी के क्षेत्र मालवी होने के कारण मालवी भी कहा जाता है। साहित्य लौकिक साहित्य है। सोरसेनी से विकसित है। क्षेत्र इंदौर व उज्जैन द्वारा देवास और रतलाम, भोपालगढ़, होशंगाबाद है। पश्चिमी पहाड़ी, जौनसार, सिरमौर, शिमला, मंडी व चंबा के आसपास का उद्भव सोरसेनी अपभ्रंश से है। फिर है मध्यवर्ती पहाड़ी, उद्भव इसका सोरसेनी अपभ्रंश से है। गढ़वाली व कुमाऊनी का मिश्रण है। लोक साहित्य भी मिलता है। क्षेत्र गढ़वाल और कुमाऊं है। फिर है भोजपुरी मोस्ट है। बिहार के बाद जिले गांव भोजपुर की बोली के कारण इसका नाम भोजपुरी पड़ा है। उद्भव इसका मागधी अपभ्रंश से वह सर्वाधिक बोली जाने वाली बोली है। ये बहुत मोस्टली है। सर्वाधिक कौन सी बोली जाती है, तो ये भोजपुरी। क्षेत्र बनारस, मिर्जापुर, गाजीपुर, बलिया, गोरखपुर, आजमगढ़, बस्ती, चंपारण और सारण के आसपास का है। भारतेंदु प्रसाद प्रेमचंद इसी बोली के फिर है हमारी मगही। मगही में बोली जाने के कारण मगही कहलाती है। उद्भव से है। क्षेत्र इसका पटियाला, पलामू, हजारीबाग, मुंगेर, जबलपुर के आसपास। अगली है हमारी मैथिली। मैथिली मागधी क्षेत्र इसका दरभंगा, पूर्णिया, मुंगेर के आसपास का है और विद्यापति इसी बोली के प्रसिद्ध भी है। देखिए दोस्तों, ये जो वाला है टॉपिक कंप्लीट हो चुका है। अब हम कल नेक्स्ट लेंगे हिंदी के रूप में खड़ी बोली का विकास किस में हुआ है। कल से हम कंटिन्यू स्टार्ट रखेंगे। और प्लीज़ मेरे चैनल को आप ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और मुझे कमेंट कीजिए। अपने दोस्तों के साथ ज़रूर कीजिए। हिंदी साहित्य ये कोर्स है वो करवाऊंगी 2nd ग्रेड का। और इसके बाद हम 3rd ग्रेड जो कि हिंदी रीड के लिए है, रीड हमारी क्लियर हो चुकी है। हम 3rd ग्रेड के लिए हम हिंदी को अपन स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम 2nd ग्रेड पे फोकस कर रहे हैं। तो मैं आपको जल्दी इसका कोर्स करवा दूंगी ताकि आप अपना आराम से रिवीजन कर सको। थैंक यू दोस्तों। हर हर महादेव।